गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज परवेज खान, दिस इज आईजेड स्टडी सर्किल। डियर स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन लेकर। चैप्टर का नाम है रिवर्स, अप क्लोज एंड पर्सनल। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन सुनते हैं। रिवर्स, नदियां, अप क्लोज यानी नजदीक हैं, एंड और पर्सनल, पर्सनल यानी व्यक्तिगत, जाति, अपनी अपनी हैं। डिस्कस इन स्मॉल ग्रुप्स, आपको छोटे छोटे ग्रुप बना के डिस्कस करना है। व्हाट आर द अर्ली सिविलाइजेशंस दैट डेवलप्ड अराउंड रिवर्स। तो नदियों के आसपास विकसित यानी डेवलप्ड हुई प्रारंभिक यानी अर्ली सभ्यता, सिविलाइजेशन कौन सी है, ये ग्रुप में आपको डिस्कस करना है। इसके बाद हाउ डिड दे नरिश एंड सस्टेन द लाइव्स ऑफ द पीपल हु सेटल्ड अराउंड दैम। हाउ डिड दे यानी उन्होंने, यानी नदियों ने अपने आसपास बसे सेटल्ड लोगों के जीवन का पोषण यानी परवरिश, नरिश कैसे किया। नाउ रीड ऑन टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल रोल ऑफ रिवर्स इन द लाइफ, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब इंसानों की जिंदगी, इतिहास और संस्कृति में नदियों के बुनियादी रोल को समझने के लिए पढ़ते हैं। Rivers have been an inseparable part of our lives. Inseparable क्या है? अभिन्न, अभिन्न अंग। Connected यानी नदियां हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग रही हैं, यानी हमसे कनेक्टेड रही हैं या हम उनसे कनेक्टेड रहे हैं। There was a time when there was a river in everybody's life. एक समय था जब हर किसी के जीवन में एक नदी होती थी, यानी हर इंसान नदी से कनेक्टेड था। The river was a playmate to a child to frolic with or joy for a person after a hard day's work. एक बच्चे के लिए नदी प्लेमेट थी। प्लेमेट यानी उसके साथ में खेलने वाला बच्चा, जिसके साथ वो खुशी से खेला करता था। फ्रॉलिक यानी खुशी से खेला करता था, और या उस व्यक्ति के लिए भी मस्ती का साधन थी जो दिन भर कड़ी मेहनत करता था। Rivers were home to a variety of flora and fauna and a source of nourishment to farmlands. Dear students, नदियां विभिन्न प्रकार के यानी अलग अलग तरह के पौधों और जानवरों, फ्लोरा एंड फौना यानी पौधों और जानवरों का घर थी, और कृषि भूमि यानी फार्मलैंड्स की परवरिश का जरिया थी। Civilizations grew along rivers. तो सिविलाइजेशन यानी सभ्यता नदियों के किनारे विकसित हुई। Rivers were respected and feared. नदियों का सम्मान भी था और उनसे लोग डरते भी थे। Flooding at many times turned a source of life and prosperity into a raging torrent that destroyed human life and ruined crops, leading to food shortages and starvation. कई बार बाढ़ ने जीवन और खुशहाली यानी प्रॉस्पेरिटी को तेज धारा या तेज तूफान में, रैगिंग टोरेंट का मतलब है तेज धारा या तेज तूफान में बदल दिया, जिसने मानव जीवन को तबाह यानी डिस्ट्रॉय कर दिया और फसलों को बर्बाद कर दिया यानी रूइंड कर दिया, जिसकी वजह से खाने की कमी, फूड शॉर्टेजेस और भुखमरी फैल गई। बट ओवर सेंचुरीज पीपल हैव लर्न टू लिव विद रिवर्स। लेकिन सदियों से लोगों ने नदियों के साथ रहना सीख लिया है। They tried to avoid places where the river's heavy waters would strike and settle where it would be at its nurturing best. उन्होंने उन जगहों से बचने की कोशिश की जहां नदी का भारी पानी टकराएगा और जहां ये सबसे अच्छी परवरिश, नर्चरिंग बेस्ट करेंगी, वहीं बसने की कोशिश की। They learned to make use of the silt left by its floodwaters and to avoid the sand which harmed their crops. उन्होंने बाढ़ के पानी द्वारा छोड़ी गई गाद यानी सिल्ट को इस्तेमाल करना सीखा और रेत जो उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाती है उससे भी बचना सीखा। Unfortunately, in today's world, our close connection with rivers has been lost. Unfortunately यानी बदकिस्मती से जो हमारा क्लोज कनेक्शन था नदियों के साथ वो खत्म यानी लॉस्ट हो चुका है। Today many grow into adulthood without having seen a river. आज बहुत सारे बच्चे तो बिना नदियों को देखे हुए ही बड़े हो गए यानी एडल्टहुड में पहुंच गए। Many of the rivers have been reduced to a trickle.
इसका मतलब है स्टूडेंट्स, यानी बहुत सारी नदियां तो सूख चुकी हैं या उनमें पानी रिड्यूस्ड हो गया है। मैनी ऑफ आवर रिवर्स हैव टर्न्ड इनटू सीवर्स, और बहुत सारी हमारी नदियां नाली, सीवर्स यानी नाली में बदल चुकी हैं। We have even lost rivers. We are a generation that has turned flowing freshwater rivers into rivers of sewage and garbage. तो आगे क्या बता रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, हम नदियों को खो चुके हैं। हम वो नस्ल, वो पीढ़ी, वो जनरेशन है जिसने ताजे पानी की नदियों को सीवेज या वेस्ट और कचरे की नदियों में बदल दिया है। Today in official documents, these rivers have been renamed as drains. आज सरकारी कागजों में इन नदियों का नाम बदलकर नदियों से नाला कर दिया गया है। There cannot be a bigger loss, a bigger tragedy. ये एक बड़ा नुकसान नहीं है बल्कि ये एक बड़ा हादसा है। Many of us have beautiful memories of the river of our childhood. हम में से कई लोगों के पास अपने बचपन की नदी की खूबसूरत यादें हैं। Fish biologist Nilesh Hadda celebrates the river and recollects his childhood association with our river. तो मछली जीव विज्ञानी नीलेश हैडा नदी का सेलिब्रेशन करते हैं, जश्न मनाते हैं और एक नदी के साथ अपने बचपन के जुड़ाव को या कनेक्शन को याद करते हैं। हाउ माई रिवर चेंज्ड, किस तरह से मेरी नदी चेंज हुई। I drew my first lessons in the study and conservation of rivers from the river of my childhood, the Arunavati, a tributary to the Adan river that flows into the Godavari. मैंने अपना पहला पाठ अपने बचपन की नदी अरुणावती से नदियों के अध्ययन और संरक्षण में लिया, जो गोदावरी में बहने वाली अदन नदी की एक सहायक नदी है। The river flowed through my village of Manora in Maharashtra's Washim district, silently nurturing the domestic and agricultural needs of the people on its banks. तो आगे ये बता रहे हैं कि ये जो नदी थी ये महाराष्ट्र के मनोरा जो मेरा गांव था और ये वाशिम डिस्ट्रिक्ट में था, वहाँ से होके बहती थी और ये चुपचाप अपने तट पर लोगों की घरेलू और कृषि की ज़रूरतों का पोषण कर रही थी। आई रिमेंबर फीलिंग डीप लव एंड ग्रेटिट्यूड फॉर द रिवर्स प्रेजेंस एंड समटाइम्स इन द मॉनसून्स इवन फियर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मुझे याद है कि मैं नदी की मौजूदगी के लिए मेरे अंदर गहरी मोहब्बत थी कि नदी यहाँ पे मौजूद है और मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। और कभी कभी मानसून में भी डर लगता है, यानी जब मानसून आते हैं, बरसात आती है तो उसमें नदी जो है उसमें फ्लड आ जाता है, इसलिए वो डरते भी थे। होम टू नुमेरस वेराइटीज ऑफ फिश, विस्कर्ड कैटफिश, स्नेक लाइक ईल्स, ब्यूटीफुल ग्लास फिश, नीडल शेप्ड गारफिश, दिस रिवर हेल्ड मी इन इट्स स्पेल फॉर आवर्स ऑन एंड। डियर स्टूडेंट्स, ये बता रहे हैं कि ये नदी एक घर थी वेराइटीज ऑफ फिश की। इसमें बहुत सारी फिश की वेराइटीज पाई जाती थी। ये सारे फिशेस के नाम है विस्कर्ड कैटफिश, स्नेक लाइक ईल्स, ब्यूटीफुल ग्लास फिश, नीडल शेप्ड गार फिश, ये सब फिश की वेराइटीज हैं। दिस रिवर हेल्ड मी इन इट्स स्पेल फॉर आवर्स ऑन एंड। तो आगे ये क्या बता रहे हैं कि इस नदी ने घंटों तक मुझे अपने वंश में कंट्रोल में रखा। It was an interesting pastime for us children to observe fisher folk of the Bhoi community fishing intently. तो आगे ये कह रहे हैं कि ये क्या था, ये बहुत ही दिलचस्प हम बच्चों के लिए पास टाइम था। टू ऑब्जर्व, देखना, फिशर फॉक यानी कि मछुआरों को देखना, ऑफ द भोई कम्युनिटी महाराष्ट्र की एक कम्युनिटी है जो कि जिनका काम फिशिंग का है। इंटेंटली यानी विद ग्रेट अटेंशन। The Arunavati was dotted with many deep pools traditionally named according to their use. तो अरुणावती को कई गहरे कुंडों से युक्त किया गया था जिन्हें परंपरागत रूप से उनके उपयोग के अनुसार नामित किया गया था। There was Bel Povardhani where cattle were bathed, Ganpati Do where idols of Ganesh were
immersed. Asara Do, where the river deity was worshipped, and Kumbhar Gadda, surrounded by a colony of potters. तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें कुछ यानी इस नदी के अंदर जो कुंड हैं, कुंडे, उनके नाम रखे गए हैं। जैसा मैंने आपको बताया, देयर वॉज अ बेल पौडानी, तो वहां पे एक कुंडा है जिसका नाम है बेल पौडानी, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जानवरों को नहलाया जाता था। गणपति डो, गणपति डो में क्या होता था, वेयर आइडल्स ऑफ गणेश वर इमर्स्ड, यानी जहां पर गणेश की जो आइडल्स थी, मूर्तियां थी, वहां वो विसर्जित, उनका विसर्जन किया जाता था, यानी उनको डुबोया जाता था। आसरा डो, आसरा डो में क्या होता था, वेयर द रिवर डीटी वाज वर्शिप, यहाँ पे नदी देवता की पूजा की जाती थी। एंड कुम्हार गड्ढा, सराउंडेड बाय अ कॉलोनी ऑफ पॉटर्स, और कुम्हार गड्ढा जो था, ये वाला जो जगह थी, ये पूरी की पूरी पॉटर्स यानी कुम्हार जो होते हैं, बर्तन बनाने वाले, उनसे पूरी की पूरी ये जगह घिरी हुई थी। दोज पूल्स वर डीप एंड बैट्स वर कास्ट ऑन, हु कुड डाइव टू द बॉटम टू स्कूप आउट कॉइन्स टोस्ड इनटू देम ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। तो इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो डिफिकल्ट है, मैं बताता हूं आपको। जैसे बैट्स, बैट्स क्या है, शर्त लगाना। कास्ट ऑन, बैट्स वर कास्ट ऑन का मतलब क्या है, शर्तें लगाई जाती थी। और जो है इसमें स्कूप आउट, निकाल कर लाना, और टोस्ड, फेंक देना। तो इसका मतलब क्या है यहां पर, दोज पूल्स, वो तालाब गहरे थे जिनमें फेस्टिवल्स, त्योहारों के दौरान, फेस्टिवल्स के दौरान सिक्के फेंक दिए जाते थे और शर्तें लगाई जाती थी कि कौन बॉटम तक जाकर सिक्का निकालेगा। Seeing this, Aden and the Arunavati after about 25 years is a disappointing experience. अब नीलेश हैडा कहते हैं कि लगभग 25 साल बाद एडन और अरुणावती नदियों को देखना उनके लिए क्या है, एक मायूसी का तजुर्बा है। बड़ी मायूसी उनको हुई इन नदियों को देख के। मायूसी क्यों हुई, ऐसा क्यों हुआ, तो वो आगे बता रहे हैं कि द स्मॉल स्ट्रीम्स एज द मनोरा विलेज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मनोरा सिटी, इट्स पॉपुलेशन इंक्रीज्ड। अब उनका जो मनोरा विलेज था वो ट्रांसफॉर्म हो गया है, वो बदल गया है, इसमें वो अब शहर बन गया है, और इसकी पॉपुलेशन, जनसंख्या और आबादी जो है वो भी बढ़ गई है। और द स्मॉल स्ट्रीम्स ज्वाइनिंग द अरुणावती आर नाउ फिल्ड विद टन्स ऑफ सिल्ट्स। तो आगे क्या बता रहे हैं कि वहां पे जो स्ट्रीम से छोटी छोटी धाराएं थी जो अरुणावती में जाके मिल जाती थी, वो आजकल भरी हुई हैं टन्स ऑफ सिल्ट, बहुत सारी गाद, कचरा, कूड़ा, सिल्ट उसमें भरा हुआ है। द रिवर इज पॉल्यूटेड, नदी पूरी तरह से पॉल्यूटेड हो गई है, आलूदा हो गई है, गंदी हो गई है। देयर इज अ स्टीप डिक्लाइन इन इट्स वाटर एंड पीपल ऑफ भोई कम्युनिटी हैव शिफ्टेड फ्रॉम फिशिंग टू अदर ऑक्यूपेशन। और आगे क्या बता रहे हैं कि और इसके पानी में भारी कमी, डिक्लाइन, भारी कमी आई है इसके पानी में, और लोग, भोई बिरादरी के जो लोग थे, उन्होंने भी अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर दिया है। पहले उनका काम था फिशिंग, मछलियां पकड़ने का उनका काम था, लेकिन अब वो दूसरे पेशों, दूसरे कामों की तरफ चले गए हैं। स्ट्रेचेस ऑफ द रिवर्स हैव बिकम डंपिंग ग्राउंड फॉर गार्बेज, प्लास्टिक बैग्स एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, गणेश स्टैच्यूज। देयर इज नो बेल ओवरडनी। अब यहां क्या बताया जा रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये बता रहे हैं कि नदी के जो किनारे हैं अब कूड़ा डालने के मैदान बन गए हैं, जहां पर कूड़ा यानी गार्बेज, प्लास्टिक के बैग्स और गणेश की मूर्तियों के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ा हुआ मिलेगा। यानी मूर्तियां तैयार करने के लिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज होता है वो आपको पड़ा हुआ मिलेगा। देयर इज नो बेल पोवर्डनी। अब यहाँ बेल पोवर्डनी नहीं है, जहां जो अभी पहले बताया कि जहां पर पहले जानवरों को नहलाया जाता था, अब यहां पर ऐसा नहीं है। The most striking change has been the decline in fish diversity. सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज आया है यहाँ पर, वो मछलियों की वैरायटी में गिरावट आई है, मछलियों की वैरायटी में गिरावट आई है। The deep pools which were home to a variety of fish, और डीप पूल्स जो गहरे तालाब थे, जो गहरे कुंडे थे, जो अलग अलग किस्म की मछलियों की वैरायटी का घर थे, आर नाउ सिल्टेड एंड शैलो। अब क्या हो गए हैं वो, अब गाद से भरे हुए, गंदे हैं, बहुत ज्यादा गंदे हो गए हैं। आई रिमेंबर दैट व्हेन आई वाज अबाउट 5, फिशरमैन ब्रॉट अ ह्यूज टॉर्टोइस टू द वीकली मार्केट टू सेल। मुझे याद है कि जब मैं लगभग 5 साल का था तो फिशरमैन यानी मछुआरे एक विशाल कछुआ वीकली मार्केट में बेचने के लिए लाए थे। और वो कितना बड़ा कछुआ था, द क्रिएचर वॉज सो बिग दैट इट वॉज वॉकिंग विद अ मैन सीटेड ऑन इट्स बैक।
और वो इतना बड़ा क्रिएचर था, इतना बड़ा प्राणी था वो, कि एक इंसान को अपनी कमर पे लेके चल सकता था। वो क्रिएचर, वो जीव इतना बड़ा था कि वो अपनी पीठ पर बैठे आदमी के साथ चल रहा था। I have never seen such large creatures in the river during my career as a fish biologist. नीलेश हैडा कौन है? नीलेश हैडा एक फिश बायोलॉजिस्ट हैं। तो ये क्या बता रहे हैं कि एज ए फिश बायोलॉजिस्ट ये बता रहे हैं कि इन्होंने अपने कैरियर के दौरान नदी में इतने बड़े जीव कभी नहीं देखे, इतने बड़े क्रिएचर्स कभी नहीं देखे। Depleting fish diversity is a big concern. अब आगे ये क्या बता रहे हैं कि मछलियों की वैरायटी में कमी का होना एक बड़ी चिंता की बात है, एक बड़े फिक्र की बात है। अनफॉर्चुनेटली लोकल फिश वेराइटीज आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय हार्मफुल स्पीसीज। अनफॉर्चुनेटली यानी बदकिस्मती से जो लोकल फिश, पहले यहाँ पे लोकल फिश की वेराइटीज पाई जाती थी, अब वो रिप्लेस्ड हो गई। अब यहाँ पे बड़ी हार्मफुल स्पीसीज, मछली, बहुत ही हार्मफुल तरह की मछलियां यहाँ पर पाई जाती हैं। फिश लाइक द रिवर कैटफिश, द इंडियन लॉन्ग फिन ईल एंड अदर एक्सोटिक वेराइटीज हैव बिकम फीवर। यानी पहले जो ये वेराइटीज पाई जाती थी, कैटफिश, इंडियन लॉग फिन ईल, ये सारी वेराइटीज कम हो गई हैं। एट द सेम टाइम देयर हैज बीन अ शार्प राइज इन द नंबर्स ऑफ हार्मफुल फिशेस लाइक टिलापिया, द चाइनीज कार्प एंड द वॉकिंग अफ्रीकन कैटफिश। और क्या हुआ है, इनकी जगह पे बहुत ही हार्मफुल, जो नुकसान पहुंचाने वाली मछलियां हैं, वो नदी के अंदर ज्यादा तादाद में देखने को मिल रही हैं, जैसे कि टिलापिया, ये द चाइनीज कार्प एंड द वॉकिंग अफ्रीकन कैटफिश। ये हार्मफुल फिशेज हैं। क्योंकि नीलेश हैडा एक फिश बायोलॉजिस्ट हैं, तो इन्हें फिश के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है डियर स्टूडेंट्स, इसलिए ये फिश के बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हाउएवर देयर आर रेज ऑफ होप। हालांकि अब उम्मीद है, पीपल आर नाउ बिकमिंग अवेयर ऑफ द डिटीरियोरेटिंग health of rivers and the devastating impact of this on their lives. Deteriorating क्या है dear students? Declining. Devastating क्या है? Very destructive. तो अब ये क्या बता रहे हैं कि लोग अब नदियों के बिगड़ते स्वास्थ्य और इससे उनके जीवन पर पड़ने वाले विनाशकारी प्रभावों से अवगत हो रहे हैं, यानी अवेयर हो रहे हैं। A small movement for the conservation of the Aden sub-basin is gaining speed. तो एडन जो बेसन है, सब बेसन है, उसके संरक्षण, उसके कंजर्वेशन के लिए एक छोटा आंदोलन गति प्राप्त कर रहा है, यानी कि उसमें स्पीड आ रही है, लोग उसको तेजी से ले रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आई लिव इन द होप दैट वन डे आई विल सी माई ओल्ड रिवर अगेन। और नीलेश हैडा क्या कहते हैं, मैं इस उम्मीद में जीता हूं, यानी मैं इस उम्मीद में हूं कि एक दिन मैं अपनी पुरानी नदी को फिर से देखूंगा। There is another account of how the Kutempirur river in Kerala died a slow and painful death due to pollution and how it was brought back to life through the efforts of concerned citizens. अब केरल में कुटेम्पेरूर नदी की प्रदूषण के कारण धीमी और दर्दनाक मौत कैसे हुई और कैसे वहां के नागरिकों के प्रयासों के माध्यम से, यानी वहां के नागरिकों ने किस तरह के एफर्ट्स करके इसे वापस जीवन दिया या वापस जीवित किया, इसका एक और विवरण यहाँ दिया गया है, यानी इसका अकाउंट यहाँ पर मौजूद है। ये जो फॉलोइंग है ये इसके बारे में बताया गया है। एक और नदी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, द रिटर्न ऑफ अ रिवर, यानी एक नदी का फिर से लौटना, यानी फिर से एक तरह से खत्म हो जाना और फिर से जिंदा होना, यानी फिर से उसमें पानी आ जाना, फिर से नॉर्मल हो जाना, इसके बारे में बताया गया है। द कुटेम्पेरूर रिवर इन द एलेप्पुझा डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला वाज द लाइफलाइन ऑफ बुद्धनूर विलेज। अब क्या बता रहे हैं कि केरल के अलेप्पुझा जिले में कुटेम्पेरूर नदी बुधनूर गांव की जीवन रेखा थी, यानी कि वहां के लोगों को यहाँ से लाइफ मिलती थी, जीवन मिलता था, लाइवलीहुड मिलती थी। किस तरह से वो आगे बता रहे हैं, द रिवर प्रोवाइडेड द विलेजर्स विद ड्रिंकिंग वाटर। तो रिवर क्या प्रोवाइड करती थी स्टूडेंट्स? रिवर विलेजर्स को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करती थी एंड एनफ वाटर फॉर इरिगेटिंग देयर पैडी फील्ड्स, और उनके जो धान के खेत होते थे उनकी सिंचाई के लिए एनफ वाटर, काफी भारी मात्रा में पानी देती थी। द रिवर वॉज ऑल्सो यूज्ड बाय लोकल ट्रेडर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर गुड्स, और जो वहां के लोकल ट्रेडर्स थे, बिजनेसमैन थे, वो अपना उसके जरिए से, नदी के जरिए से अपने सामान को ट्रांसपोर्ट करते थे। इट ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड द एक्सेस वाटर व्हेन द नियर बाय पंपा एंड द अचन कोविल रिवर्स ओवरफ्लोड ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ फ्लड। और इसका एक और काम था, इसका क्या काम था कि जब बराबर की नदियों में, पंपा में और अचन कोविल रिवर्स में फ्लड आ जाता था,
वो उसमें बाढ़ आ जाती थी तो ये उसके पानी को एब्जॉर्ब कर लेती थी। द रिवर ग्रेजुअली श्रैंक फ्रॉम अराउंड 100 मीटर्स टू अ विड्थ ऑफ ओनली 10 मीटर्स। तो अचानक से क्या हुआ, धीरे धीरे ये नदी सिकुड़ने लगी और इसकी जो चौड़ाई थी, इसकी जो विड्थ थी, वो 100 मीटर से सिकुड़ के 10 मीटर्स रह गई ड्यू टू सैंड माइनिंग एंड डंपिंग ऑफ वेस्ट। इसका रीजन क्या था कि यहाँ से सैंड मुस्तकिल माइन किया जा रहा था, निकाला जा रहा था और वेस्ट कूड़ा करकट यहाँ पे भरा जा रहा था इन द वाटर बॉडी, पानी में, नदी में डाला जा रहा था। द पॉल्यूशन इन द रिवर बिकेम सो बैड। तो नदी के अंदर क्या हो गया, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो गया, नदी पॉल्यूटेड हो गई, गंदी हो गई बहुत ज्यादा। दैट इन 2011 और 2011 में क्या हुआ, अ कंट्री बोट गॉट ट्रैप्ड बिटवीन द वाटर वीड्स। और एक कंट्री बोट जो थी, वहीं की जो एक बोट थी, वाटर वीड्स जो पानी के पौधे होते हैं उसमें फंस गई। एंड फायर फाइटर्स और जो उसके निकालने वाले लोग होते हैं हैड टू बी कॉल्ड, उनको बुलाया गया इन टू रेस्क्यू द बोट, ताकि वो बोट को निकाल सके। एंड ट्रेवलर्स, और वहां से ट्रेवलर्स को और बोट को फायर फाइटर्स ने निकाला। डंपिंग ऑफ टन्स ऑफ सेप्टिक वेस्ट and toxic waste continued over time and the Kutempirur river died a slow death। बहुत सारा सेप्टिक वेस्ट जो था उसमें डंप किया जा रहा था, डाला जा रहा था टनों के हिसाब से कूड़ा, और जो टॉक्सिक वेस्ट था वो भी उसमें लगातार डाला जा रहा था उस नदी के अंदर, और इस वजह से कुटेम्पिरूर रिवर डाइड हो गई, मर गई एक तरह से, a slow death, धीरे धीरे मर गई। In 2013 the members of the Buddhanur village panchayat decided to try and bring the beloved river back to life। अब 2013 में जो बुद्धनूर विलेज के पंचायत के जो मेंबर्स थे उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने ये तय किया कि जो हमारी नदी है, इसको, हमारी प्यारी नदी जो है, इसको वापस लाना है, इसको वापस जिंदा करना है। इट टुक 4 years फॉर अ वायबल प्लान टू बी मेड। और इसमें तकरीबन प्लान को बनाने में, वायबल यानी मेड करने में, बनाने में इसको तकरीबन जो है वो 4 साल लग गए। बाई जनवरी 2017 और जनवरी 2017 में द प्रोजेक्ट टू रिवाइव द रिवर वॉज इम्प्लीमेंटेड अंडर द गवर्नमेंट्स महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। और जनवरी 2017 में ये जो प्रोजेक्ट था इसको इम्प्लीमेंट किया गया। और ये किस स्कीम के अंडर इम्प्लीमेंट किया गया, ये एक स्कीम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। इसके अंडर में ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया गया। 700 men and women from बुद्धनूर विलेज volunteered to clean up the river। तो तकरीबन 700 मर्द और औरतें बुद्धनूर विलेज के वॉलंटियर बने इसको साफ करने में, which was now nothing more than a slushy swamp। अब वो क्या थी, रिवर सिर्फ क्या बन के रह गई थी, वो तो सिर्फ स्लशी स्वैम्प यानी गंदगी का दलदल बन के रह गई थी। उसको साफ करने में बुद्धनूर विलेज के तकरीबन 700 लोगों ने, 700 मर्दों ने और औरतों ने भाग लिया इसकी सफाई में। It was quite a difficult task। First, the villagers had to wade into the dirty water and cut the dense growth of water weeds। तो ये आसान नहीं था, बल्कि ये काफ़ी डिफिकल्ट था, काफ़ी मुश्किल काम था ये। लेकिन सबसे पहले लोगों ने क्या करा, सबसे पहले गांव के लोगों ने क्या करा कि वो अंदर गए, नदी के वेड यानी अंदर गए, वो इनटू द डर्टी वाटर, गंदे पानी के अंदर चले गए। एंड कट द डेंस ग्रोथ, और काटे वो जो वाटर वीड्स थे, पानी के जो पौधे वहां उगाए थे जिनकी वजह से पानी बिल्कुल खत्म होता जा रहा था, उनको काटा। नेक्स्ट दे हैड टू रिमूव ऑल द प्लास्टिक वेस्ट दैट हैड चॉक्ड अवे इट्स लाइफ। और दूसरा कदम उन्होंने क्या उठाया, वो सारे प्लास्टिक वेस्ट, जो प्लास्टिक का कचरा पड़ा हुआ था जिसकी वजह से पूरी नदी चौक हो गई थी, उसको वहां से हटाया। नदी की पूरी जिंदगी को चौक कर दिया था, उसको वहां से हटाया। एंड फाइनली द विलेजर्स हैड टू क्लीन द थिक लेयर ऑफ ट्रैश। और आखिर में क्या करा लोगों ने, लास्ट में थिक लेयर ऑफ ट्रैश जो थी, वो कचरे का जो बहुत मोटी परत थी, दैट वाज एम्बेडेड एट द बॉटम ऑफ द रिवर बेड, जो कि नदी के अंदर जो है वो बिल्कुल जम गई थी, जाकर उसको हटाया। दो मैनी ऑफ द मैन एंड वुमेन फेल इल। हालांकि क्या हुआ, बहुत सारे औरतें और मर्द जो थे वो बीमार पड़ गए। इट डिड नॉट डिटर दैम, लेकिन इसकी वजह से, नॉट डिटर मीन्स नॉट टू स्टॉप, वो रुके नहीं, इसकी वजह से वो रुके नहीं। दे वर्कड relentlessly to clear away the sewage, plastic waste and clay sediments that had destroyed the river। They work relentlessly यानी कि continuously, उन्होंने continuously काम किया क्लियर करने के लिए, सीवेज यानी गंदगी को, मल को क्लियर करने के लिए, साफ करने के लिए लगातार वो काम करते रहे। प्लास्टिक को साफ किया, प्लास्टिक वेस्ट को हटाया। एंड क्ले सेडिमेंट्स, और जो जमी हुई सेडिमेंट्स, जमी हुई डिपोजिटेड जो मिट्टी थी उसको हटाया। दैट हैड डिस्ट्रॉयड द रिवर, जिसने नदी को बर्बाद कर रखा था या बर्बाद कर दिया था।
आफ्टर 45 डेज ऑफ हार्ड वर्क, और तकरीबन 45 दिन कड़ी मेहनत के बाद, द रिवर विच हैड बीन डेड फॉर ईयर्स, वो रिवर जो कि सालों से बेजान पड़ी हुई थी, डेड हो गई थी, मर चुकी थी, वॉज स्लोली रेसिसाइटेड यानी दोबारा से उसको जिंदगी मिल गई, दोबारा से वो जीवित हो गई, उसको पुनर्जीवन मिल गया। द वाटर स्टार्टेड स्लोली फ्लोइंग इनटू द रिवर बेड, और स्लोली ग्रेजुअली धीरे धीरे वाटर वहां फ्लो होने लगा, नदी में पानी चलने लगा। द डिलाइटेड विलेजर्स प्रेस्ड ऑन एंथुसियास्टिकली विद देयर वर्क, और जो ग्रामीण थे यानी गांव के लोग खुशी के साथ, जोश के साथ वो अपने काम में जुटे रहे। प्रेस्ड ऑन जुटे रहे, जोश के साथ। एंथुसियास्टिकली मीन्स होता है जोश के साथ अपने काम में जुटे रहे। बाई द 17th डे, अब 70वें दिन क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, द कुटेम्पेरूर रिवर हैड स्टार्टेड फ्लोइंग नॉर्मली अगेन, और जिस तरह से पहले कुटेम्पेरूर रिवर चला करती थी, बहा करती थी बिल्कुल नॉर्मली, ऐसे ही उसने बहना शुरू कर दिया। टू देयर सरप्राइज, और गांव वालों के सरप्राइज के लिए क्या बात एक अजीब उनके सामने पेश आई, द वाटर लेवल्स इन द नेबरिंग वेल्स ऑल्सो इंक्रीज्ड, और आसपास के जो कुएं थे उनमें वाटर लेवल भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, पानी बढ़ गया। ऑल्दो द वाटर इज नॉट यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग नाउ, हालांकि इसका पानी अभी पीने के लिए और खाने बनाने हालांकि इसका पानी अभी पीने और खाना बनाने में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। द विलेजर्स आर कॉन्फिडेंट दैट सून दे विल बी एबल टू डू सो, लेकिन विलेजर्स जो हैं वो कॉन्फिडेंट हैं, उन्हें पूरा भरोसा है कि वो जल्दी ही इसके पानी को खाना बनाने और पीने के इस्तेमाल में ले लेंगे। देयर आर फिश नाउ इन द रिसेंटली रीबॉर्न रिवर, और यहाँ पे दोबारा से जीवित हुई नदी में अब मछलियाँ भी देखी जा सकती हैं, मछलियाँ भी मौजूद हैं। विच एड्स टू देयर हैप्पीनेस, जिसकी वजह से गांव वालों की खुशी में और इजाफा हुआ है, उनकी खुशी और बढ़ गई है। द विलेजर्स नो लॉन्गर फेस एनी वाटर शॉर्टेज, अब विलेजर्स पानी की कमी को नहीं फेस करेंगे, अब विलेजर्स पानी की कमी को फेस नहीं करेंगे। Environmentalists have always said that any water body can be given a rebirth despite how severe its pollution problems are, और environmentalist यानी एनवायरनमेंट के जानने वाले, एनवायरनमेंट के एक्सपर्ट हमेशा कहते हैं कि किसी भी वाटर बॉडी को दोबारा जीवित किया जा सकता है, चाहे इसके अंदर कितनी ही गंदगी और पॉल्यूशन क्यों ना हो, या चाहे ये मरने के करीब हो, और हाउ नियर इट इज टू डेथ, और चाहे ये मरने के करीब हो। एंड द कुटेम्पेरूर रिवर विल गो डाउन इन हिस्ट्री एज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ अ ग्रुप ऑफ सोशली रेस्पॉन्सिबल पीपल ब्रॉट देयर बिलव्ड रिवर बैक टू लाइफ, और कुटेम्पेरूर रिवर का नाम हिस्ट्री में लिया जाएगा एक उदाहरण और मिसाल के तौर पर कि किस तरह से एक सामाजिक तौर पर जिम्मेदार लोगों के समूह और ग्रुप ने अपनी प्यारी नदी को फिर से जीवित कर लिया। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, और इस चैप्टर से हमें यही शिक्षा मिलती है, यही एजुकेशन मिलती है कि हमें जो नेचुरल सारी चीज़ें हैं और हमारा जो इन्वायरमेंट है उसकी हिफाजत करनी चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, जैसे नदी है, पेड़ है, इसके अलावा जो भी नेचुरल थिंग्स है उसकी हमें सुरक्षा करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, गुड बाय।